कि आज मैं एक पौधे का रोपण करूंगा। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं आपका दोस्त होस्ट आशीष एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल आशीष सो फैमिली में। तो आइए आज के अपने इस ब्लॉग की शुरुआत की जाए। और मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आ गया हूं घर से बाहर। कल जो है मैंने क्रिकेट जो है बहुत समय बाद खेला, तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हाथों में तो नहीं हो रहा है, लेकिन पैर तो लगता है जाम हो गए हैं। घर पहुंचा वैसे ही समझ में आ रहा था, खाना खाने के लिए बैठा, फिर उठा ही नहीं जा रहा था। कारण ये है कि दौड़ता वगैरह हूँ नहीं, तो सिंपल एक्सरसाइज होती है। और वहाँ भी ओपन जिम में केवल हाथों की एक्सरसाइज ही करता हूँ, पैर की कर नहीं रहा था, तो पेन ज़्यादा है। एक बार तो लगा कि आज ना जाऊँ, पर मैंने कहा कि ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा यदि मैं चल लूँगा थोड़ा सा, तो उतना पेन होगा नहीं, तो इस वजह से बस निकल आया था। तो चलिए, आज तो मौसम भी थोड़ा सा अलग है, बादल से हैं, हो सकता हो बारिश हो। तो बस यही है दिक्कत, थोड़ा सा हवा नहीं चल रही है, एकदम शांत है सब कुछ। हवा चलती होती तो और भी बढ़िया होता। कल वैसे मज़ा बहुत आया। शुरू में तो बहुत दिनों बाद खेल रहा था, तो बहुत सारी बॉल छूट रही थी फील्डिंग में, एकदम गोली की तरह। एक तो छोटा सा ग्राउंड है और पास में ही लगना होता है, तो एकदम से पता नहीं चलता था कहाँ से निकल गई, एकदम हाथ के बीच से अंदर से पता नहीं कहाँ से निकल जाती थी। तो फिर लेकिन बाद में जब थोड़ा सा दूर लगा तो बॉल दिखने लगी, तो दिख ही नहीं रही थी मेरे को बॉल भी, और मैं चश्मा भी लेकर के नहीं गया था। तो लेकिन ठीक है, पहला दिन था, तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। और कल ज़्यादा कुछ कमेंट्री भी नहीं की थी मैंने, बहुत ही सिंपल सा क्या था कि पहला दिन था और सबसे बहुत समय बाद मिल रहा हूँ, और उसमें से भी बहुत सारे लोगों से मिला नहीं था, जानता नहीं हूँ, तो खुल करके उस तरह से वीडियो नहीं बनाया। पर ठीक है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, जब घुल मिल जाऊँगा तो फिर एकदम जबर वीडियो बनाया जाएगा एकदम से। तो ये सब तो धीरे धीरे ही होगा। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए, सामने आपको गड्ढे दिख रहे होंगे, और जो है यहाँ पर ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। तो आप सब भी आ करके यहाँ पर अपना सहयोग कर सकते हैं प्रकृति में। तो आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज, योग वगैरह, और फिर मिलते हैं आपसे आफ्टर योगा एंड एक्सरसाइज। तो ये लीजिए अपना योगा और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। और आज मैंने पैर की भी एक्सरसाइज की है, जो भी इक्विपमेंट यहाँ पे लगे हुए हैं उनकी मदद से, जिससे कि जो पैर में खून का जो थक्का जम गया है बहुत दिनों बाद क्रिकेट खेलने से, वो जो है हट जाए, और जो मेरा पेन है वो ख़त्म हो जाए। तो आइए चलते हैं अब घर की तरफ। आज का मौसम बड़ा बढ़िया है, बीच में थोड़ी सी हवा भी चली थी, तो और भी बढ़िया लग रहा था। तो अभी जब आ रहा था तो 2-3 बुलेट दिखी, और बहुत ही शांत स्वभाव में शांत स्वभाव में मतलब कि उनके साइलेंसर से बिल्कुल भी जो है लाउड जो है नॉइज़ नहीं आ रहा था। नहीं तो लोग जो है फैशन के लिए एकदम से चलन सा हो गया था कि लोग बुलेट ख़रीदते थे और उसमें जो है हैवी साइलेंसर लगा लेते थे, और उससे इतना नॉइज़ होता था
तो पुलिस ने असल में क्या है कि इस समय प्रोग्राम चला रखा है कि यदि आपको कहीं भी ऐसी कोई बुलेट दिखती है तो आप उसकी फ़ोटो खींचिए और जो है सेंड कर दीजिए, बाकी वो समझ लेंगे। और कल अकेले जो है कुछ ही घंटों में 32 बुलेट उन्होंने पकड़ी थी और सभी के साइलेंसर, सबको चालान किया और सभी के साइलेंसर निकाल दिए। मेरे हिसाब से तो जो है बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है और लोग मतलब क्या शोशोबाजी एकदम करते रहते हैं पता नहीं किस स्टेशन के लिए, और लोगों को दिक्कत भी होती है। और पुलिस को एक चीज़ और भी ध्यान देनी चाहिए कि जो है मार्केट में जब भी हम लोग निकलते हैं तो लोग, जो बहुत सारे लड़के हैं ना, वो एकदम से गाड़ी को आके पीछे ऐसे घुमा फिरा के एकदम स्टाइल से निकालते हैं। ठीक है, उनसे आती है, लेकिन जिनको बहुत नहीं आती है या बहुत ही बुज़ुर्ग हैं तो उनके सामने से ऐसे कट मार के निकलते हैं और फिर वो गिर जाते हैं, एक्सीडेंट का कारण बनता है। तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा, जिससे कि ये समस्या भी दूर हो जाए। तो आप भी बताइएगा कमेंट करके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में। खैर चलिए चलते हैं अब घर की तरफ। मान तिवारी ब्लॉग्स अच्छा, 120 सब्सक्राइबर है, बाकी व्यूज वगैरह आ जाते हैं। बताना कुछ भी है तो। आप हैं मयंक? नहीं, मानू तिवारी। अच्छा मानू। और तुम्हारा क्या नाम है? पुनीत। पुनीत। तो मानू और पुनीत मिले थे अभी घर जाने के दौरान, और उनका भी चैनल है मानू तिवारी के नाम से, है ना? तिवारी ब्लॉग्स। मानू तिवारी ब्लॉग के नाम से। तो आप भी जाके इनको देखिए। तो चलो चलते हैं फिर, है ना? ठीक है, ओके बाय। तो ये देखिए गऊ माता एकदम ताकि मक्खियाँ परेशान कर रही हैं और वो अग्रासन के लिए वेट कर रही है। टाइम हो गया है 8:30। तो चलिए अब जल्दी से नहाते हैं और पूजा करते हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं काम से फुर्सत होने के बाद। तो गाइज़ अपना पूजा पाठ हो चुका है और चलिए अब नाश्ता करते हैं, और फिर उसके बाद कल का जो वीडियो एडिट करना है वो वीडियो एडिट करेंगे, और देखते हैं बैकग्राउंड साउंड के लिए भी थोड़ा बहुत सर्च करेंगे और जो भी कुछ ज़रूरी काम है वो करेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले नाश्ता करते हैं, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। भूख लग रही है, टाइम भी बहुत हो गया है, वैसे भी आज लेट हो गया था। तो चलिए अब देर ना करते हुए पहले पेट पूजा कर ली जाए। तो ये रहा आज का नाश्ता, भजिया विद चाय। शाम के 5 बज रहे हैं और आइए चलते हैं आज एक प्रोग्राम में, जहाँ पर हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। तो वहाँ कुछ प्रोग्राम होना है। तो आइए चलते हैं पार्क में, वहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम होना है। तो मदर अर्थ के इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तो आइए चलते हैं फिर। तो फक्कू को भी ले लेते हैं, फक्कू भी सो के उठा है, आजकल पूरा दिन सोता रहता है और एकदम पोजीशन बना के चलेगा। वो बोला है कि तैयार होंगे तब जाएंगे। क्या है, फक्कू की बहुत सारी फ्रेंड आती रहती हैं ना वहाँ। वो तैयार हो चुका है और हम पर्यावरण के सिपाही 2 सिपाही जा रहे हैं। आज का दिन जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है नेचर के लिए, हम सब के लिए। तो इसीलिए मैंने बड़ी हिम्मत करके, पैर तो जवाब दे रहे हैं, चलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, पर कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं। प्लान तो यही था कि हम कोई पेड़ ख़रीदेंगे और उसके बाद उसका प्लांटेशन करेंगे, बट सुबह हालत ठीक थी नहीं और फिर कहीं मार्केट निकले नहीं,
और घर पे ही रह गए, तो अब वो प्लांट ड्रॉप हो गया है। अब फक्कू के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो वहाँ बहुत सारे प्लांट आए हैं प्लांटेशन के लिए ही, तो देखते हैं यदि मिल जाता है तो हम लोग वो अगर 100 पीस के लिए नहीं होंगे तब हाँ, तो हम लोग भी अपना हाथ उसमें लगाएंगे, उसको प्लांट करेंगे वहाँ पे, और अपनी आशीष सोल फैमिली की तरफ से। और फिर यदि नहीं मिलता है तो दर्शक तो बने ही रहेंगे कोई बात नहीं, होप फॉर द बेस्ट, और आशा यही है कि हमें मिल जाएगा। आइए चलते हैं। तो धूप बहुत ज़्यादा है हालत ख़राब हो रही है। नहीं, ऐसा लग रहा है हम लोग विदेश में घूम रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, इसके कारण से टोपा और स्वेटर घर में भूल आए हैं बहुत ज़्यादा लू टाइप का लग रहा है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा रहती है इसलिए। तो ये देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून वृक्षारोपण कार्यक्रम। तो आइए चलते हैं अब अंदर। और उसको फिर आपको देखना भी ये रहे पेड़। आइए प्रोसेस पता करते हैं, प्लांटेशन की क्या प्रोसेस है। तो ये हमें पेड़ मिल गया है, कचनार का है। तो आइए इसकी एंट्री कराते हैं और फिर इसका प्लांटेशन करते हैं हम। ब्लॉगिंग करते हो क्या यार? हाँ। मेरा भी वही को दे दे ना, बाबू को दे दे, बाबू तो ये हमने एंट्री करा दी है और आइए चलते हैं अब इसके प्लांटेशन के लिए। हाँ? ये देखिए, इतने सारे लोग आ चुके हैं। अभी कार्यक्रम शुरू तो नहीं हुआ है और अजीत गया है अभी अपने लिए पेड़ लेने। जो ये आज का कार्यक्रम रखा गया है, ये हमने ये तय किया था कि ये हम जन सहभागीदारी से यही हम आज का ये रोपण का कार्यक्रम रखेंगे। अब इसकी जवाबदारी न सिर्फ वन विभाग की होगी और न सिर्फ नगर निगम की होगी, बल्कि ये आपकी और मेरी संयुक्त रूप से सबकी जवाबदारी होगी। तो प्रकृति जो है वो उसका बदला फिर ले लेती है। तो प्रकृति को हमको सजो के रखना है, क्योंकि प्रकृति अगर सुरक्षित रहेगी तो हम सुरक्षित रहेंगे। आज मैं पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज मैं एक पौधे का रोपण करूँगा। मैं उसकी सुरक्षा करूँगा और मैं उस पौधे के बड़े होने तक उसकी सेवा करूँगा। सारा स्टाफ के जो लोग हैं वो इनको रोपण करने की पद्धति बताएंगे कि किस तरह से पौधों का रोपण किया जाता है। पॉलीथीन से पौधा आइए अब चलते हैं अपने सेक्टर में जाएंगे और यहाँ पर अपना पौधा रोपण करते हैं। तो जो हमारे मैंने ये अपना पेड़ लगा दिया है और चारे सब अलग कर दिए थे। और ये रही पॉलीथीन भी फेंकना ज़रूरी है। सबने पेड़ लगा के पॉलीथीन इधर उधर ही फेंक दी है। आइए चलते हैं डस्टबिन में, इसको फेंकते हैं। ये रहा फक्कू और उसका पेड़ मीठी नीम है। क्या कहाँ के पेड़ आइए तो पेड़ तो लग गया है और आइए चलते हैं अब इसको पानी दे देते हैं।
पानी की व्यवस्था कहाँ पे है? तो ये ड्रम, तो ये तो ये गैलन मिल गया है। आइए चलते हैं, अब पानी डाल देते हैं। तो आइए पानी डाल देते हैं इसमें। भूले तो नहीं? नहीं। चलो और फोटो खींचना अभी। सर थैंक यू हम लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका देने के लिए। हाँ हाँ ओके ओके ओके। तो आप थे रीवा वन विभाग के डीएफओ और ये हैं वन विभाग कर्मचारी। तो हमने पेड़ लगा लिया है और पेड़ को पानी भी दे दिया है और अब बैठे हुए हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। देख रहे होंगे आप पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग आए हुए हैं आज और बहुत सारा प्लांटेशन हुआ है आज। ये पेड़ यदि जी गए तब तो मान लीजिए कि यहाँ पे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और इस वन की जो है रूपरेखा बिल्कुल बदल जाएगी। मैंने तो फ्रंट में ही लगाया है पेड़, क्योंकि वहीं पे जो है बोर की व्यवस्था है। तो यदि डेली आता ही रहता हूँ सुबह, तो वहीं से पानी भी डाल दिया करूँगा। कोशिश तो यही रहेगी कि वो जी जाए और बड़ा वृक्ष बन जाए। तो रीवा वन विभाग, डीएफओ सर और हमारे माननीय विधायक राजेंद्र शुक्ला जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने आज इस विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम में और हमें सम्मिलित किया। तो आप सभी का बिग थैंक यू और बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके पहले भी मैं जो है भोपाल में प्लांट खरीद करके एक मंदिर में दे करके आया था और मेरी हमेशा से यही मतलब जो है ख्वाहिश थी कि मैं अपने बर्थडे पे एक प्लांट लगाऊं। और कुछ समय पहले ही मैंने जो है यहाँ पे फक्कू से बात की थी कि यहाँ पर मतलब जो है आकर के एक प्लांट लगाते हैं। तो आज मौका भी मिल गया। हाँ, प्लान थोड़ा सा था कि मैं स्वयं प्लांट खरीदूं और फिर जो है यहाँ पे उसका रोपण करूं, वृक्षारोपण करूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं था, पैरों में बहुत दर्द था, तो मैं बाहर निकला नहीं। पर कोई बात नहीं, वन विभाग 300 पौधे उपलब्ध कराए थे आम जनता के लिए और ये कार्यक्रम जो है आम जन के लिए ही था। उनकी भागीदारी जो है सुनिश्चित की उन्होंने। तो ठीक है, आगे देखेंगे। यदि अपने से कंट्रीब्यूशन कोशिश करेंगे कि मैं खुद भी जो है एक प्लांट खरीद करके लगाऊं और आगे भी ऐसा लगाता रहूँगा। तो और आगे आप लोग भी कोशिश करें, जहाँ भी जाएं कम से कम एक पेड़ तो लगाएं और उसकी देखभाल भी करें उसके बड़े होने तक। और मेरी यही पूरी कोशिश रहेगी जब तक मैं रीवा में हूँ और यदि यहाँ आ रहा हूँ सुबह, तो इसकी केयर करना। दरअसल नेचर से कनेक्ट रहना मुझे बहुत पसंद है और जो है नेचुरल ब्यूटी जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। जैसे पहाड़ हो गए, नदी, झील, झरने, जंगल और जीव जंतुओं से भी काफ़ी लगाव रखता हूँ। तो एक ये अच्छा कार्यक्रम जो था सामने आ गया और उसमें हम जो है पार्टिसिपेट कर पाए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप भी हो सके तो अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए मदर अर्थ को और पेड़ लगाएं, जीव जंतुओं का जो है उनके खाने पीने की व्यवस्था करें और उन्हें मारें ना, उन्हें परेशान ना करें। और यही है, यदि हम पढ़े लिखे हैं तो उसका जो है सही मायनों में उपयोग करना भी ज़रूरी है और हमारा अस्तित्व ही पर्यावरण से है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अपने इस पर्यावरण को संरक्षित रखें। हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम अपनी ये जो मदर अर्थ है उसको सही हाथों में, सही कंडीशन में फॉरवर्ड करें, आगे दें उनको, जिससे कि उनका जीवन भी जो है खुशियों से भरा रहे। और तो जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है मदर अर्थ के लिए तो हमें करना चाहिए और मेरी यही कोशिश रहेगी आगे भी कि मैं करूं और आप भी कीजिएगा। यदि आपको मौका मिलता है तो आप भी बिल्कुल बेशक कीजिए और साझा भी कर सकते हैं आप मुझसे और मैं उसको जो है अपने YouTube चैनल के माध्यम से और लोगों तक फैलाऊंगा।
ये मेरे लिए कोई यूट्यूब कंटेंट नहीं था। मैं जो है जेन्युइन जो है अपने पर्यावरण से, अपने मदर अर्थ से जो है बहुत लगाव रखता हूँ, प्रेम रखता हूँ। तो हाँ, ये वीडियो, ये ब्लॉग मैंने शूट इसलिए किया, देखिए इसके माध्यम से यदि 2 लोग भी जागृत होते हैं, वो प्रभावित होते हैं, वो सही राह पे आते हैं, तो वो मैटर करता है। बाकी तो देखिए कंप्लेन करने वाले लोग, उंगली उठाने वाले तो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे मिलेंगे। तो हमें उनकी परवाह नहीं करनी है, हमें अच्छा काम करना है और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना है। और इसके साथ साथ यदि कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उससे सीखना भी है, उसे अपने जीवन में शामिल भी करना है। तो ये बहुत अच्छा मौका था जो मुझे मिला। तो और मैं और फक्कू हम दोनों जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और बूटी जो है अपनी तबीयत उसकी ख़राब होने की वजह से वो शामिल नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे उसको ले करके और फिर प्लांटेशन करेंगे। तो आइए चलते हैं अब घर की तरफ। टाइम हो रहा है पूजा पाठ का। चलिए फक्कू को घर में ड्रॉप कर दें। पहुँच जावे ना? हाँ। देर आवे तो ना? नहीं भूले नहीं है। तो 7:45 हो गए हैं और हम घर पहुंच चुके हैं और मैं बहुत थक गया हूं, तो अब रेस्ट करूंगा। तो आइए आज के अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। और अपनी व्यस्तता से थोड़ा सा समय निकाल करके आशीष सोल फैमिली ज़रूर देखते रहिए। फिर मिलेंगे हंसते हंसते। टिल देन पीस।